पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से मैं ऑनलाइन एनिमे कम्युनिटीज के बीच में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हुआ हूं, तब से मैंने बहुत से अलग अलग एनिमे व्यूअर्स के साथ एक बहुत ही कॉमन फैक्टर को कई बार नोटिस किया है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो कि डेथ नोट, मॉन्स्टर, गोस्ट इन द शेल, कोड गियास, परफेक्ट ब्लू एंड यू नो द काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल एनिमे जॉनरास को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग असल में कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि वो उन लोगों से ज्यादा सुपीरियर या स्मार्ट हैं जो उनके फेवरेट एनिमे जॉनरास को नहीं देखते। एंड एज अ व्यूअर माई सेल्फ, मेरे लिए ये चीज थोड़ी सी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है कि कैसे कोई सिर्फ किसी शो के बेसिस पर खुद को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर समझने लगता है। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे जो भी कोई एनिमे है वो किसी न किसी आर्टिस्ट ने इसीलिए लिखा या बनाया है ताकि व्यूअर्स को उससे एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिले। बट द ग्रैंड क्वेश्चन इज कि क्या आप एनिमे देखने से और सिर्फ एनिमे देखने से स्मार्ट और सुपीरियर बन सकते हो? क्या सिर्फ एनिमे देखने से आपका दिमाग किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ट्रेंड हो जाता है? आज की इस वीडियो के अंदर जरा इन्हीं सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लोग वीडियो की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एंटर करें, मैं आपको जो सच बात है वो बताना चाहूंगा। और ये सच ये है कि आप किसी भी एनिमे को देखने से स्मार्ट नहीं हो जाते। एंड द वर्ड स्मार्ट हियर मींस इंक्रीज इन इंटेलिजेंस। और रही बात सुपीरियर होने की, तो वो तो कोई भी किसी से नहीं होता, इसलिए इस आर्गुमेंट को तो लाइन से ही निकाल देते हैं। बट इस करंट मोमेंट में जो सबसे बड़ा सच हमारे सामने है वो यही है कि एनिमे या फिर कोई भी मूवी देखने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा, तो मेरे पास इस बात का बस एक ही जवाब है और वो है लॉजिक। सिंपल एज दैट। मैं ये जानता हूँ कि बहुत से लोग इस चीज के अंदर बड़े ही कट्टर तरीके से बिलीव करते हैं कि एनिमे हमें बहुत कुछ सिखाता है, और मैं खुद भी इस चीज को मानता हूँ। इनफैक्ट इसी वीडियो के आगे के सेक्शंस के अंदर मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि एनिमे हमें क्या सिखा सकता है। बट फॉर नाउ मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि स्मार्ट एनिमे देखना और उसके बाद ये सोचना कि अब हमें सब कुछ पता चल गया है, ऐसा करने से आप कभी भी स्मार्ट नहीं बन सकते। उल्टा आप ऐसा सोचकर अपने इंटेलिजेंस लेवल्स को बस नीचे ही ले जा रहे हो। और मेरी इस बात को बैकअप करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड रीजन है, जो कि है पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। इस बात को जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि रेक्स और हेक्स नाम के दो लोग हैं और ये दोनों के दोनों ही स्मार्ट एनिमे शोज और इंटेलेक्चुअली मैच्योर टाइप ऑफ स्टोरीज को देखते हैं। लेकिन अब इनमें से जो रेक्स है वो जब भी कोई स्मार्ट एनिमे देखता है तो वो बस ये सोचने लगता है कि अब उसको सब पता है और इसके बाद उसे अब कोई भी चीज पढ़ने या सीखने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करके वो अपनी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी को जीरो पर ले आता है, जिसके हिसाब से सिर्फ एनिमे शोज के अंदर ही इस पूरी दुनिया का सारा ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हेक्स है वो जब भी कोई स्मार्ट एनिमे देखता है तो उसके बाद वो बस वहीं पर ही नहीं रुक जाता। वो एनिमे में देखे उन आइडियाज को फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। वो सिर्फ एनिमे पे ही ना रहकर अलग अलग लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स को स्टडी करता है, जिसकी वजह से उसके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है। और यही सब चीजें करते हुए जहां रेक्स का सारा दिन इंटरनेट पर दूसरे लोगों से लड़ने और उन्हें ये बताने में जाता है कि वो क्यों उनसे ज्यादा स्मार्ट है, वहीं हेक्स का सारा टाइम और उसका पूरा दिन खुद को इम्प्रूव करने और खुद को रियलिटी में अपने एनिमे कैरेक्टर्स की तरह स्मार्ट बनाने में जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली रेक्स और हेक्स के बीच मोस्ट ऑफ द यंग एनिमे फैंस रेक्स के रास्ते पर ही चलते हैं। और मेरे हिसाब से यंग ऑडियंस के रेक्स के रास्ते पर चलने के पीछे बस एक ही सबसे बड़ा रीजन है, जो कि है रैट रेस ऑफ शो ऑफ। पता नहीं ये ट्रेंड कब और कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन आज के टाइम में एनिमे को लेकर व्यूअर्स की अप्रोच बहुत बदल गई है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही पुराने जमाने का हूँ, बट अर्ली 2000s में भी जब पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल जैसे थोड़े बहुत एनिमे शोज टेलीकास्ट हुआ करते थे, तब उन्हें लेकर लोगों के बीच एक ऑथेंटिक एक्साइटमेंट होती थी। हर बार ये सस्पेंस रहता था कि अगले एपिसोड में क्या होगा। और क्योंकि उस वक्त शोज लिमिटेड थे तो ऑडियंस भी लिमिटेड थी, इसीलिए जब कभी कोई रैंडम इंसान मिलता था जो कि सेम तरह के शोज देखता हो, तो आउट ऑफ नोवेयर बातों बातों में ही दोस्तियां हो जाती थी। बट नाउ व्हेन द सोर्सेज हैव इंक्रीज्ड, एनिमे शोज की कोई कमी नहीं है और एनिमे देखने वाले व्यूअर्स की भी कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कोई कमी है तो वो है करेक्ट अप्रोच की। आज ऑलमोस्ट हर एक एनिमे व्यूअर एक रैट रेस में लगा हुआ है कि किसने कितने एनिमे देखे हैं, यहाँ तक कि किसने कितने और किस किस तरह के एनिमे देखे हैं। अगर कोई इंसान किसी एनिमे फैन फोरम के ऊपर गलती से ये लिख दे कि उसने हाल ही में एनिमे देखना शुरू किया है और उसने अभी सिर्फ 5 या 10 एनिमे ही देखे हैं, तो इस छोटी सी बात के ऊपर लिटरली फाइट्स एंड इवन ऑनलाइन बैशिंग्स तक हो जाती हैं कि तू अब तक कर क्या रहा था भाई, तेरे बस का खेल नहीं है एनिमे देखना। आई मीन जस्ट लुक हाउ फार वी हैव कम। जिस एनिमे को देखकर हम बड़ी बड़ी चीजें सीखने की बातें करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि एनिमे के अंदर फ्रेंडशिप कितनी बड़ी चीज होती है, वहीं रियलिटी में हम लोग इसके बिल्कुल अपोजिट होकर खुद को बस एक ही चीज बोलते हैं कि हमने स्मार्ट एनिमे देखे हैं इसलिए अब हम सबसे स्मार्ट हैं। और अगर किसी ने मेरे फेवरेट एनिमे नहीं देखे होंगे या फिर वैसे एनिमे उसके इंटरेस्ट जोन में नहीं होंगे, तो बस अब मैं उससे लड़ने बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैंने बस कुछ स्मार्ट एनिमे देख लिए हैं इसलिए मैं तो स्मार्ट बन गया हूँ ना भाई। और वैसे भी हमारे एल भैया
मीडिया ने हमें सिखाया है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, तो हम तो जरूर लड़ेंगे, है ना। जरा एक बार ध्यान से बैठकर सोचना कि किस तरफ निकल गए हो। चाहे कोई भी एनीमे देखो, लेकिन हर बार उसका एक ही मेन कॉन्सेप्ट सामने आएगा, जो कि है यूनिटी। हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनीमे कम्युनिटी और एनिमेशन फैंस को बिल्डअप करने की, जहां भीड़ में छुपे टैलेंटेड आर्टिस्ट को एक चांस मिल सके। हम बात करते हैं इंडियन एनिमेशन के अंदर चेंज लाने की, लेकिन जब बात बातों से हटकर एक्शंस पर आ जाती है, देन हम तो बस ऑनलाइन जाकर खुद को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर साबित करने में लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्मार्ट एनीमे देखना गलत बात है, बट कोई भी एनीमे देखकर उसका शो ऑफ करना ठीक बात भी नहीं है। जापानीज एनिमेशन यानी एनीमे तो सिर्फ एनिमेशन जैसे ह्यूज मीडियम का एक पार्ट है, एक ऐसा मीडियम जिसका यूज नए नए अमेजिंग आइडियाज और इमेजिनेशंस को आगे लाकर नए नए लोगों को जोड़ना है। बिकॉज थिंकिंग योरसेल्फ सुपीरियर और स्मार्ट देन समवन एल्स इज नॉट व्हाट एनिमेशन इज ऑल अबाउट। आई थिंक अब तक तो आप इस बात पर एग्री करेंगे कि एनीमे देखना आपको कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल पर स्मार्ट नहीं बनाता। पर अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि अब एनीमे देखने का फायदा ही क्या, जब सीखने के लिए ही कुछ नहीं है। देखो, अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो एक बार जरा इस पूरी वीडियो को रिकॉल करो। मैंने इस वीडियो में अब तक काफी चीजें बोली हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि एनीमे आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता। ऑल आई सेड वाज दैट यू कैन नॉट बिकम इंटेलेक्चुअली स्मार्टर जस्ट बाय वाचिंग एनीमे। सीखने और सिखाने के लिए एनीमे शोज के पास बहुत कुछ है, और ऐसे ही कुछ चीजों को लॉजिकली लिस्ट आउट करते हैं। एनीमे शोज के डाइवर्स जॉनरास के बीच ऐसे ऐसे हिडन एंड सरफेस लेवल जेम्स हैं, जिनसे आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करते वक्त अपने प्रेजेंट को ही अपनी मोटिवेशन कैसे बनाएं ये सीख सकते हैं। फिक्शनल वर्ल्ड के ये शोज आपको ये सिखा सकते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स किस लेवल तक डार्क हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने उस प्रॉब्लम वाले वक्त में भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखें तो डार्क प्रॉब्लम्स भी शाइनी सॉल्यूशंस में बदल सकती हैं। कई सारे एनीमे शोज का तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी बारे में होता है कि ये दुनिया कोई फेरी टेल नहीं और ये आपके हिसाब से नहीं चलती। दुनिया भर के जापानीज आर्टिस्ट ने अपनी अपनी मांगा और एनीमे स्टोरीज में तरह तरह के लाइफ लेसन्स और मोटिवेशन फैक्टर्स भरे हुए हैं। इन्हीं सब स्टोरीज के बीच कुछ कुछ लेसन्स कंप्लीटली फिक्शनल हैं, जिनका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं। अगर रियल वर्ल्ड में इन्हें कोई ट्राई करता है तो रियलिटी उसे 2 सेकंड में मुंह के बल पटक देती है। पर वहीं कुछ कुछ ऐसे शोज भी हैं जिनके अंदर वाकई में बहुत ही बढ़िया मैसेज दिए गए हैं। लेकिन ये सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पर हर एक व्यूअर पर डिपेंड करती हैं कि वो किस चीज को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और किस चीज को बस दूर से ही नमस्ते कर दे। क्योंकि याद रखिए, दुनिया की बेस्ट से बेस्ट स्टोरी भी ऑडियंस के लिए बनती है, और ये ऑडियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसी भी स्टोरी को लेकर उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग बिफोर आई गो, भले ही आपने दुनिया की सारी बुक्स पढ़ ली हो, भले ही आपने दुनिया की सारी मूवीज और शोज भी देख लिए हो, पर इसके बाद भी कभी अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि मैं किसी से भी सुपीरियर हूँ। वी आर ऑल जस्ट ह्यूमंस, जिनमें से किसी के पास अगर कम नॉलेज है तो किसी के पास थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। रियलिटी का ये छोटा सा पर्सपेक्टिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक है। और देखो, मैंने तो अपने ओपिनियन सामने रख दिए। अब इस बारे में आपके जो भी विचार हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि मैं और बाकी सभी लोग उन्हें पढ़ पाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग या इंसाइटफुल थी, तो प्लीज एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो बस इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम।